मैम फिनोटाइपिक क्या बेटा है? कुछ विलन टाइप के नेम है। मेज की इंडियन वैरायटी कौन सी है? नाम बताओ बच्चों। रंजीत, याद आया कुछ? दूसरी का नाम बताओ। अच्छा, राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी बताओ। राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है? मैम वो जया और वो थी जयन रत्ना। जया और रत्ना। हाँ जया और रत्ना। जया और रत्ना तो याद है क्योंकि जया तो उसके घर में ही लगी है। रत्ना याद हो गया। और रंजीत नहीं याद हो पाया। भुट्टा भी लगा लो जाके घर में तो याद हो जाएगा, है ना। याद कर लो, रंजीत है वो। याद रखना कि किसकी कौन सी फिलीपींस में कहाँ पे डेवलप हुआ था, IR-28। और उसके बाद उसी का सेमी डॉग इंडियन वैरायटी जब बन के तैयार हुआ तो उसको जया और रत्ना कहने लगे। ठीक है, मतलब इंडियन स्पीसीज राइस की जया और रत्ना है। हो गया। अब नेक्स्ट लिखो। अरे आपने SHULL क्यों लिखवाया फिर उसका? ये इसका दूसरा नाम है, हेटेरोसिस हाइब्रिड विगर का दूसरा नाम है शल, SHULL। और अगर शल ना लिखा हो, मतलब ये लिख के आए तो हम लोग कभी भी कितना भी दिमाग लगा लें, अगर दिमाग ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई है, हमने इसको नहीं पढ़ा है, तो हम चाहे कितना एक्सपेंड कर ले, अपने माइंड को स्प्रेड कर ले, हम ये समझ नहीं सकते कि ये इनब्रीडिंग वाले चैप्टर से लिया गया है SHULL, क्योंकि हाइब्रिड विगर को ही शल बोलते हैं। ठीक है। और अगर ये आ जाए तो हम सोचेंगे स्पेलिंग मिस्टेक है और ये चीज होती है और लिखी ये चीज है। बात समझ गए? बायो का जब पेपर देने जाएंगे तो उसमें बॉटनी जूलॉजी डिवाइड तो होगा नहीं, तो हमारे दिमाग में अक्सर अगर हमने ये वर्ड नहीं देखा है तो हमको यही आएगा कि शायद ये वर्ड है और इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो गई, नीचे का ऑप्शन ना पढ़ो तो। समझ गए? यस मैम। अब नेक्स्ट लिखो। नोटेबल पॉइंट पर हैप्लॉइड कल्चर। हैप्लॉइड कल्चर हेडिंग नहीं है, नोटेबल पॉइंट है। ऐसे लिखोगे हैप्लॉइड कल्चर, हैप्लॉइड कल्चर फिर स्लैश, हैप्लॉइड कल्चर फिर स्लैश एंड्रोजीनिक हैप्लॉइड कल्चर, एंड्रोजीनिक हैप्लॉइड कल्चर फिर स्लैश पॉलन ग्रेन कल्चर, फिर स्लैश लगाओ पॉलन ग्रेन कल्चर, पॉलन ग्रेन कल्चर। बात समझिए, हमने क्या कहा? हैप्लॉइड कल्चर, एंड्रोजीनिक हैप्लॉइड कल्चर, जब पॉलन ग्रेन कल्चर। ये सारी बातें मेल गैमीट की तो हो रही हैं, सारी बातें मेल गैमीट की तो हो रही हैं। और मेल गैमीट फीमेल प्लांट में क्या है? पॉलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर। तो कल्चर किसका होगा? पॉलन ग्रेन का। बात समझ गए? बात समझ में आई नहीं आई बच्चों? यस मैम। तो मैम हम इनसे क्या समझाना चाह रहे हैं? हम इनसे ये समझाना चाह रहे हैं कि हम कभी भी अगर कोई भी डिजायर्ड वैरायटी, अगर पूरा स्ट्रेटजी वाला चैप्टर देखें तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हैप्लॉइड कल्चर किया है, पॉलन ग्रेन को स्पेशली कल्चर करवाएंगे, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स को बढ़ाएंगे, उसके बाद हम इंसेमिनेशन करवा सकते हैं, उसके बाद हम टिश्यू कल्चर करवा सकते हैं। हम किसी भी एक्स प्लांट को लेके आते हैं, अगर उस प्लांट की, उस एक्स प्लांट की कोई सेल टोटिपोटेंट नहीं है, उसमें टोटिपोटेंसी नहीं है, तो हम प्लांट से सेल को नहीं बना सकते। हम ये बताना चाह रहे हैं। हम अगर बता रहे हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके पहले हमको जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाना पड़ेगा। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से हमारे वेरिएशन नहीं आएंगे, समझिए। जैसे हमने इंटरजेनरिक, इंट्राजेनरिक, इंटरवैराइटल, इंटरवैराइटल पढ़ा था, वैसे ही हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने इतने इतने रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप किए हैं अपने फूड के प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए, मतलब इंक्रीज करने, उसकी फर्टिलिटी को करने, फर्टिलिटी हमको न्यूट्रिएंट ऑब्टेन हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से ऑब्टेन हो रहा है, हमने इतनी मेहनत करी है, हाँ आपके वहाँ हम से ये ले बताना चाह सकते रहे हैं।
यस मैम। सब कट गया? मैम सारा कुछ आपका कट गया? नेटवर्क रेड आ रहा है मैम। करते हम टोटिपोटेंसी करते हैं। हमको अगर किसी प्लांट का कल्चर करना है तो उस एक्स प्लांट की जो सेल हम निकाल रहे हैं उस सेल में कहीं ना कहीं टोटिपोटेंट करेक्टर होना चाहिए। समझ गए? अगर हम किसी प्लांट का कल्चर करते हैं तो उस प्लांट में टोटिपोटेंट करेक्टर होना चाहिए, तभी वो एक सिंगल सेल पूरे प्लांट को डेवलप कर पाएगी। पहली बात तुमने ये बताई। दूसरी बात ये हमने बताई कि हाइब्रिड विगर हम तब बनाते हैं जब हम कोई जेनेटिक वेरिएट में डिजायर्ड करेक्टर वाले प्लांट को जेनेटिकली फ्यूज करते हैं तो हमारा हाइब्रिड विगर ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक। हम टोटल इन ऑल इस चैप्टर में समराइज करके ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जितने भी प्लांट ऑब्टेन्ड किए हैं वो हाइब्रिड प्लांट ऑब्टेन्ड किए हैं और कैसे कैसे ऑब्टेन्ड किए, उन उस सारे टॉपिक को हम क्लियर कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ डिस्कवरी ये की गई है, कहाँ कहाँ डिस्कवर्ड किए जा सकते हैं, कौन कौन से प्लांट इसमें यूज हो रहे हैं, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बात क्लियर हुई नहीं हुई? बात क्लियर हुई नहीं हुई? एक्सक्यूज मी मैम, यस तो मैम। मैम ये जो आपने लिखवाया हेप्लॉइड कल्चर, एंडोजेनिक हेप्लॉइड कल्चर, तो मैम ये सब हाँ अपनी समरी है? हाँ। ओके नहीं मैम। नहीं, ये सब समरी नहीं है। हम अब समरी करके आपको बता रहे हैं कि ये हम समराइज कर रहे हैं चैप्टर का कि ऐसा ऐसा हम करना चाह रहे हैं। ये समरी नहीं है। समरी तो ये है कि इसमें पूछे चैप्टर में क्या है, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो हमने उसको समराइज करके ये बताया है कि हम ये ऐसा पढ़ रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं प्लांट के साथ। अरे हम मैम ये कभी भी नहीं तो किसी पूछ। भी डिप्लॉयड एनिमल को अगर उठा मैम हाँ? मैं ये पूछ रहा था मैं हेप्लॉइड कल्चर और ये एंड्रोजेनिक और ये मैम ये पूछ रहा था मैं तो। देखो देखो, हैप्लॉइड कल्चर हम क्यों कर रहे हैं, हम पॉलन ग्रेन न्यूमरस नंबर में बनेंगे, न्यूमरस नंबर में बनेंगे तो हम इन्हीं को तो कल्चर आगे करवाएंगे। इनका कल्चर करवा के ही तो हम आगे पॉलन बैंक में स्टोर कर सकते हैं। पॉलन बैंक न्यूमरस नंबर में है, हमको मालूम है कि ये डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है मेरा, तो हम इसको पॉलन बैंक में डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियली हैप्लॉइड का कल्चर कर लें, पॉलन ग्रेन का कल्चर कर लें और पॉलन ग्रेन को स्टोर करके पॉलन बैंक में रख लें फॉर फ्यूचर। आवाज कट गई आपकी। देखो, हमको हैप्लॉइड कल्चर करना है म्यूटेशन ब्रीडिंग के लिए। मेनली हम हैप्लॉइड का कल्चर कर रहे हैं ब्रीडिंग के लिए। मेनली हैप्लॉइड का कल्चर कर रहे हैं ब्रीडिंग के लिए। बात समझ गए? ब्रीडिंग हमको चाहिए, इसलिए हमने नंबर ऑफ जो प्लांट्स है उनको बढ़ाया हुआ है। अब आवाज आ रही नहीं आ रही है? ओके मैम। ठीक है कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट यस लिखो, मैम ठीक दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय गुहा एंड महेश्वरी। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय गुहा एंड महेश्वरी, साइंटिस्ट हैं ये। गुहा एंड महेश्वरी साइंटिस्ट हैं। इन कौन से 1964, मैम गुहा मैम हाँ गुहा, गुहा साइंटिस्ट का नेम है, गुहा एंड महेश्वरी। इन 1964 इन डेट्यूरा यानी धतूरे में, डेट्यूरा इनॉक्सिया। वैसे हम लोग धतूरे की जो स्पीसीज पढ़ते हैं फैमिली सोलिनेसी में तो पढ़ते हैं डेट्यूरा स्ट्रोमोनियम, लेकिन इन्होंने जो कल्चर करा था वो गुहा एंड महेश्वरी ने इस प्लांट पे अपना कल्चर किया है, हैप्लॉइड कल्चर। हमें क्या धतूरा के बाद प्लीज बता दीजिए। इनॉक्सिया, INNOXIA।
मैम ये हैप्लॉइड कल्चर क्या है मैम? ये हैप्लॉइड कल्चर बेटा पॉलन ग्रेन का कल्चर करवा रहे हैं। बड से पॉलन ग्रेन को निकाल के, एंड्रोसियम को निकाल के, पॉलन ग्रेन को अगर हम कल्चर करवा रहे हैं किसी आर्टिफिशियल मीडियम में, तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड कल्चर। यानी कल्चर ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज हैप्लॉइड कल्चर। ओके मैम। समझ गए? मैम कल्चर में उसके साथ हम क्या अब जरा कराते इतना हैं? कंफ्यूज है किसके साथ? पॉलन ग्रेन के मैम साथ? पॉलन, हाँ मैम पॉलन ग्रेन से मतलब मैम प्लांट डेवलप करते हैं, वो क्या कराते हैं? कुछ नहीं, पॉलन ग्रेन के साथ न्यूमरस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ही बनाते हैं। जैसे हम लोग पीसीआर में अगर डीएनए को डालते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बनाने के लिए हम कल्चर करवा रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स और बढ़ जाए, क्योंकि हमको ये पॉलन ओके ग्रेन्स मैम। चाहिए, ये खत्म ना हो जाए, ओके, इसलिए हम कल्चर करवा रहे हैं। जिस तरीके समझ से हम गए? वैक्सीन अब देखो बनाते हैं इतना वो। कंफ्यूजन है तो जैसे वैक्सीन बना रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। हाँ। अब जरा इतना कंफ्यूजन हो तो इसमें एक पैराग्राफ लिख लो, इस पैराग्राफ को लिख लो कि हमने हैप्लॉइड कल्चर कैसे किया है। लिखो जरा, द फ्लोरल बड विच, यही हैप्लॉइड कल्चर में ही लिखना है। इन्होंने इसको डिस्कवर किया, इसमें डिस्कवर किया। अब थ्योरी क्या लिख रहे हैं, वो थ्योरी हम लोग लिख के देख रहे हैं कि इसमें क्या करना है, जिससे सारे दिमाग के कंफ्यूजन के कीड़े इधर उधर मत मंडराएं, रिमूव हो जाए। देखो, द फ्लोरल बड विच आर वेरी यंग एंड द फ्लोरल बड विच आर वेरी यंग which are very young and unopened are first and unopened are first, यानी ओपन भी नहीं हुई है, बट ही है वो, ओपन ना हो उसको पहले ही ले लें। unopened are first sterilized in are first sterilized in sterilized in sterilized in Clorox 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 for 20 to 40 minutes, यानी स्टरलाइज करने के लिए हमने इसमें इसको रखा है 20 से 40 मिनट। किसको? बड को। जब बड ओपन नहीं हो पाई है तब मैम हमने एक, बड को निकाल लिया है। मैम क्लोरोक्स क्या है मम्मी? क्लोरेक्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन में। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में जैसे लिक्विड नाइट्रोजन यूज किया जाता है, वैसे क्लोरेक्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट की बड को स्टरलाइज करता है। बड बड ही रह जाए, बड बड ही रह जाए, जो जैसी स्टेज में है वो उसी स्टेज में सस्टेन कर जाए, उसको, उसके लिए एक केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसका नाम है क्लोरेक्स। ओके। समझ गए? समझ गए बच्चों? यस मैम। उसके बाद जरा देखो, दे आर देन ओपेंड टू they are then opened to remove anther. They are then opened to remove anther. अब एक बात आपको हमने बताई थी, इमैस्कुलेशन, एक बात बताई थी, इमैस्कुलेशन। यस मैम। आप लोगों को पढ़ाते वक्त इमैस्कुलेशन यस बताया था, ये रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम यस मैम। बाइसेक्सुअल प्लांट को हम लोग इमैस्कुलेशन बोलते हैं। तब हमने वहां पे स्टरलाइजेशन नहीं किया, सिर्फ एंथर को फोर्सिप से हटा लिया है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट है, बड के फॉर्म में है, गाइनो एंड्रो दोनों है, हमने सिर्फ एंड्रोसियम को हटा लिया है, हमने सिर्फ एंड्रोसियम को हटा लिया है। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई कि नहीं हुई? यस मैम। हो गई? पर मैम बट के अंदर एंथर, अच्छा मैम ये जो फ्लावर वाला बर्ड है वो वाला आप बात कर रहे हो? हाँ, और क्या, पॉलन ग्रेन कहाँ पे होंगे?
पॉलन ग्रेन कहाँ पे होंगे? बड में ही तो होंगे। एंड्रोसियम के अंदर एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन है कि नहीं है? यस मैम। नहीं, अभी कंफ्यूजन है, नहीं अभी मैम, जो कंफ्यूजन फ्लावर बहुत तेज होता है, घूम रहा है। बर्ड और फ्लावर तो डिफरेंट डिफरेंट होता है ना मैम। फ्लावर के पास भी एंथर होता है, बर्ड के मैम, बर्ड को अगर खुल जाता है, वो उग जाता है तो वो फ्लावर बन जाता है। हाँ, तो जैसे सपोज करो ये बड है, ये बड है, तो ये कैलिक्स है, ये कैलिक्स है, ये करोला है इसका, ये फूल दिख रहा है, ये बड। तो जो ये बड है, तो ये फूल जब खिलेगा तभी ना फ्लावर बनेगा, तो उसके पहले बड तो आएगा। यस मैम। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस यस बड मैम। और फ्लावर में क्या अंतर है? जब ये क्लोज है तब ये बड है, जब ये खिल गया तो इसको फूल कहने लगे, और ये फ्लोरल बड है। कहें कि ये फूल की बड है तो फ्लोरल बड कहेंगे इसको। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस मैम। तो मैम इसके अंदर अगर पॉलन ग्रेन्स रहते होंगे तो मैम वो तो मैच्योर कहाँ होंगे मैम? कौन? ये फूल खिल नहीं रहा है, ये फूल खिला नहीं है अभी। अगर फूल बनता ही नहीं तब हम मानते कि वो पॉलन ग्रेन मैच्योर नहीं है। ये फूल अभी खिला नहीं है, समझ गए? मतलब ये तो मैम फूल हम का शायद यही टाइम तो है, बोल हर रहे हैं दिन कि फूल खिलता तो मैम वो फूल को है। खिलने के बाद निकालते हैं मैम उसके या बड में से ही निकाल लेते हैं? नहीं नहीं, उसके बड में से निकालते हैं, हमने बड लिया है। बड फूल खिल ना पाए, खिलेगा तो फर्टिलाइजेशन शुरू कर देगा ना, तो और मेच्योरिटी आ अच्छा जाएगी। तो हम पहले ओके से ही मैम। स्प्लाइस कर रहे हैं। जैसे मान लो हमको रेजिस्टेंट होना है, तो हम रेजिस्टेंट वैक्सीनेशन लेते हैं बचपन में। अगर हम अब बुढ़ापे में ले लें वैक्सीनेशन, तो क्या हमको उतना असर करेगा जितना बच्चों को असर करेगा? जैसे पोलियो को वैक्सीन को पिलाने का एज एज होती है 5 साल तक पिलाना है। अब वो कहे कि पीना तो है ही है, वैक्सीनेशन तो करेगा, तो हम 20 साल में पी लें या 50 साल में पी लें, तो वो वैक्सीनेशन हो तो पानी का काम करेगा, क्योंकि वो तो असर करेगा ही नहीं ना। मेरे अंदर तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने की पावर ही खत्म हो चुकी है। हमको रेजिस्टेंट होना है तो हम छोटे से ही रेजिस्टेंट हो ना, बड़े में आकर हम रेजिस्टेंट नहीं होते। बड़े में आकर हम रेजिस्टेंट कहाँ हो पाएंगे? कहीं नहीं हो पाएंगे रेजिस्टेंट। कैसे रेजिस्टेंट हो जाएंगे हम? बात समझ रहे हो? यस मैम। अभी भी कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा है, बहुत नहीं जबरदस्त मैम। टाइप का। आसना के भी और भानु के भी। स्नेहा, रिया, नहीं मैम, अब हो गया मैम। सारा हो गया क्लियर? जैसे यस। यस देखो, मतलब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हमको अगर एंथर या पॉलन ग्रेन को निकालना है, तो हम फूल बनने के बाद क्यों ना निकालें? आप लोग यही कह रहे हो ना? आप लोग यही सोच रहे हो कि अगर यस हमको एंथर को रिमूव करना है तो हम फूल बनने के बाद निकाल लें। यस लेकिन जब वो मैम। फूल बन जाएगा तो प्रॉपर मेच्योर हो जाएगा, पॉलन ग्रेन झड़ जाएंगे, हम कब निकालेंगे हमको पता नहीं चलेगा। जैसे अगर हमको अपना ओवम निकालना, तो हम मेंसेस साइकिल का वेट नहीं करेंगे। हमको मालूम है कि 14 को मेरी मेंसेस डेट आनी है, तो हम क्या करेंगे, 13 को ही प्राइमरी oocyte निकाल लेंगे, सेकेंडरी oocyte को निकाल लेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता कि मेंसेस के कौन से दिन ब्लीडिंग में ओवम निकल आएगा। हमको तो नहीं पता ना। हम मेंसेस साइकिल डिनोट करते रहेंगे कि हमारी 14वें दिन मेंसेस साइकिल आनी है। तो अगर मेंसेस साइकिल शुरू हो गई तो ओवम कब रिलीज हो जाएगा हमको नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही निकाल लेंगे। ओवम पूरा मेच्योर बने या ना बने, सेकेंडरी oocyte बाहर कर लो। समझ गए? उसी तरीके से अगर हमको वैक्सीन करना है और अगर हमको किसी प्लांट का कल्चर करना है, तो हम उसको बड के फॉर्म में ही रेजिस्टेंट कर रहे हैं, बड के फॉर्म में ही कल्चर कर लेंगे। फूल बनेगा बाद में, पहले कल्चर तो कर लें। यानी पहले हम रेजिस्टेंट बना लें, उसके बाद कल्चर करते रहेंगे। यस मैम, अब आ गया। यस मैम। अच्छा, आगे तो अब हमें जरा एक्सप्लेन करो कि हमने क्या एक्सप्लेन किया है। मतलब हमें ये मत एक्सप्लेन करना कि हमने क्या एक्सप्लेन किया है, जो आपको समझ में आया वो हमको एक्सप्लेन करके बताओ। अगर आ गया तो वही चीज जो आपको आई है वो हमको एक्सप्लेन करके बताओ कि क्या समझे। मैम कि अगर वो हम फ्लावर को लेंगे तो मैम उसका वो मेच्योर हो जाएगा हमारा ये पॉलन ग्रेन, तो इसलिए हम इसे बड फॉर्म में लेते हैं। भानु, हाँ
आप भी अपना ओपिनियन दीजिए कि हमने क्या, अभी हमने ये बड के फॉर्म में जो रेजिस्टेंट कर रहे हैं, क्लोरेक्स डाल के इसको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो हम क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं? मैम हम तो मेरी हैप्लॉइड कल्चर को एक्सप्लेनेशन से बढ़ाना आपको चाह क्या, रहे हैं मैम। मैम कि उससे हाँ हमारे जो और पॉलिन ग्रेन्स है उनका नंबर बढ़ जाए मैम, जिससे कि हम उनको स्टोर कर सकें हाँ और फ्यूचर में उनसे बना सकें और ज्यादा। हाँ, और हमने इसको बड फॉर्म में क्यों रजिस्टेंट किया है? क्योंकि जो बड है वो अनडेवलप है, तो उसको मैच्योर, उसको हाइब्रिड करने में, उसको प्रिजर्व करने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और वो जल्दी हाइब्रिड यस हो मैम। जाएगा, जल्दी रेजिस्टेंट हो जाएगा। और यस अगर मैम। मेच्योर हो जाएगा तो रेजिस्टेंट करने पे हो सकता है पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो जाए। मतलब बड़े में अगर हमको कोई डोज दी जाएगी तो उसका दो नुकसान है, या तो हम मर सकते हैं या तो पैरालाइज हो सकते हैं। अगर हम बचपन में कोई चीज लेते रहते हैं बचपन से तो हम उसके एडिक्ट हैं, लेकिन सडनली आपको कोई चीज मिलती है तो उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। आप शांति से बैठे हैं, हम अचानक से आके बोल दे, कभी कभी हाथ से पेन छूट जाता है। आपने तो कभी कभी देखा है कि आप अपनी धुन में बैठे हो, कोई पीछे से आके बोल दे तो डर जाते हैं हम लोग। तो यस उस मैम समय क्या होता होता है। है, हम अपनी धुन में, हम अपने सराउंडिंग्स में नहीं जानते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं और मेरी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। कभी कभी हम क्लास पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त आप लोग देखेंगे कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, क्लास चल रही है, आप ये जान रहे हैं, लेकिन आप यहाँ मेंटली प्रेजेंट नहीं है। आप एक सेकंड के लिए कहीं टहल आते हैं और उसके बीच की यस बात आपकी मिस हो जाती है कि मैम ने या सर ने, वॉटेवर जो भी है, उसने क्या बोल दिया बीच में। बात समझ गए? ऐसा हो जाता है ना। मैम। यस मैम क्यों? क्योंकि हम होता मेच्योर है। हो चुके हैं, हम चार तरीके की बातों को सोच रहे हैं, इसलिए हमारा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है। अगर हम बच्चे को ये चीज करते रहे तो बच्चा रेजिस्टेंट हो जाएगा, एडिक्ट हो जाएगा टोटल इन ऑल। समझ गए? वही बात है कि अगर हम एडिक्शन करना चाहें तो बुढ़ापे में कोई एडिक्ट कर लेगा हमको। मतलब अब अगर हम मेरे सामने कोई बोतल भी ला के रख दे, हम पी भी लें एक बार, तो क्या मेरी बार बार इच्छा करने लगेगा, अरे लाओ चलो पिया जाए? क्योंकि अब हमको मालूम है ना कि पीना तो अपने पैसे से पड़ेगा और पी के नाली में लौटना पड़ेगा, तो क्या पियेंगे हम? नहीं पियेंगे। लेकिन छोटे बच्चे एडिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि लगातार 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 पीते रहेंगे तो एडिक्शन आ जाएगा। समझ गए बच्चों? यस मैम। यस मैम। रिया, स्नेहा की आवाज ही नहीं आ रही है हमको। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही आपको?